हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ये जो हमारा सिंप्लीफिकेशन का बटे वाला यानी भिन्न वाला सवाल है, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सवाल सॉल्व करने से पहले हम लोग बोर्ड मास को समझ लेंगे, क्योंकि बिना बोर्ड मास को समझे हम इस सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग बोर्ड मास को पहले समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने पहले से लिख रखा है कि बोर्ड मास के सभी वर्ड्स का क्या मतलब होता है और इसे सॉल्व कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पर BODMAS बोर्ड मास जो होता है वह 6 वर्ड से मिलकर बना एक, इन सभी का शॉर्ट फॉर्म है, यानी कि ब्रैकेट का शॉर्ट फॉर्म क्या है बी, ओ का शॉर्ट फॉर्म ओ, डी का शॉर्ट फॉर्म, डिवीजन का शॉर्ट फॉर्म डी, मल्टीप्लिकेशन का शॉर्ट फॉर्म एम और एडिशन का शॉर्ट फॉर्म ए, सब्ट्रैक्शन का शॉर्ट फॉर्म एस। तो यहाँ पर हम लोग ने सभी को समझना है और उसके बाद इसका सवाल में कैसे प्रयोग करेंगे उसे भी सीखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ब्रैकेट जो लिखे हैं इसका ये 4 प्रकार के होते हैं, और ये होता है रेखिक ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट, मंझली ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट। और यहाँ पर ओ जो है ये इसका मतलब का होता है, और का को हम गुना से दर्शाते हैं, ठीक है। डी मीन्स डिवीजन, डिवीजन का सिंबल इस प्रकार से होता है। एम मीन्स मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल इस प्रकार से होता है। और ए मीन्स एडिशन, एडिशन का सिंबल इस प्रकार से होता है। सब्ट्रैक्शन मीन्स घटाव और सिंबल इस प्रकार से होता है। चलिए, तो जिस तरह से यहाँ पर BODMAS यानी पहले ब्रैकेट, फिर का, फिर भाग, फिर गुना, फिर जोड़ और सबसे अंत में घटाव। तो अगर सवाल में चारों सिंबल का प्रयोग किया जाएगा, जैसे यहाँ पर देखिए हमें दिया गया है क्या क्या, का भाग प्लस का डिवाइड, और नीचे वाले सवाल में दिया गया है का भाग माइनस प्लस गुणा, ठीक है। तो यहां पर हम बोर्डमास के नियम का ही प्रयोग करके इस सवाल को सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं। पहला सवाल हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। देखिए पहले सवाल में क्या कहा गया है, 25 का 3/5 भाग में है 1.2/3 प्लस है 3 का 1/3 डिवाइड है 10। तो यहां पर हम क्या काम करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, हमें पता है कि पहले हम लोग का क्रिया करते हैं, यानी कि 25 को तो 25 रहने ही देंगे, बटे में कुछ नहीं है तो 1 दे देंगे। फिर का मीन्स गुना कर देंगे इसको, ठीक है। पहले क्या काम करेंगे, इसको गुना कर देंगे, ठीक है। तो गुना 3/5 भागा, इसको पूर्णांक तोड़ लेंगे, 3 एकम 3 दो 5 बटे में क्या 3, ठीक है, प्लस 3 गुणा 1/3 डिवाइड बाय 10। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि हम इस रूप में ना लिख करके डायरेक्ट भी गुणा कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये कटने वाला होगा तो हम डायरेक्ट, जैसे यहाँ पर देखिए 25 को 5 से अगर काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हम समझने के लिए कि का को गुना ही कहते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर लिख लिया है। आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर 3 से 3 कट जाता तो यहाँ पर 1 बचता, ठीक है। चलिए एक स्टेप हमने बढ़ा लिया है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर 5 दिया हो जाएगा 15 बटे में 1, फिर डिवाइड 5/3। अब ये 3 से 3 कट जाएगा, क्योंकि हमें पहले का को सॉल्व करना था। तो 3 यहां बचेगा क्या 1, प्लस में 1 बचेगा, डिवाइड है 10, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए हमें डिवाइड को सॉल्व करना होगा। तो 15/1 डिवाइड को गुना में चेंज करेंगे तो ये होगा 3/5 प्लस 1, इसको गुना में चेंज करेंगे तो ये होगा 1/10। यहाँ सभी के इस तरह से बराबर का निशान लगा देना है आपको। इस 5 से इस 15 को काट देंगे 3 बार में, 5 दिया 15। अब इस 3 को 3 से गुना करेंगे 9 प्लस, अब देखिए ये है 1/10, 1 को 1 से गुना करेंगे 1 और बटे में 10। तो अब इसको जब कोई भी संख्या इस रूप में आपको दिखे, एक संख्या बटे में है और एक संख्या के बटे में 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 रहता है, तो इस कंडीशन में आपको भिन्न का जोड़ नहीं करना है, आप डायरेक्ट कर देंगे क्या
10 गुना 9, 10 नंबर 90 प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पर इसको 10 नंबर 90 प्लस 1, तो 90 प्लस 1 बटे में 10, ये हो जाएगा 91 बटे में 10। तो इस तरह से इस सवाल को आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल हम सॉल्व करते हैं। अगला सवाल में क्या कहा गया है, तो यहाँ पर कहा गया है 3 बटे में 5 का 1.3/7 है, इसको तोड़ लेते हैं। 7 एकम 7, 3 10/7, ठीक है। डिवाइड है तो डिवाइड 2/5 माइनस 1/2 प्लस 2/3 गुना 6/7। सवाल एक बार मिला लेते हैं। 3/5 का 7, 3 10/7 डिवाइड 2/5 माइनस 1/2 प्लस 2/3 गुना 6/7। तो देखिए यहाँ पर सभी सिंबल का प्रयोग किया गया है। जोड़ घटाव गुना भाग साथ में का भी है। तो हमें पहले का को सॉल्व करना होगा, मीन्स इसे गुना यानी कि इसे गुना करते हैं, का मतलब गुना ही होता है, ठीक है। तो इसे पहले सॉल्व करेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी काटेंगे तो देखिए 3 दूना हो जाएगा 6, गुना करेंगे 3 दूना 6/7 डिवाइड 2/5 माइनस 1/2 प्लस 2/3 गुना 6/7। तो अब यहाँ पर पहले हम लोग भाग को सॉल्व करेंगे। देखिए भाग में क्या करते हैं, 6/7 को कुछ नहीं करेंगे, इस सिंबल को हम चेंज करते हैं गुना में, तो ये ऊपर वाली संख्या नीचे और नीचे वाली ऊपर चली जाती है, ठीक है। माइनस 1/2 प्लस 2/3 गुना 6/7। अब इसको काट सकते हैं, 3 एकम 3, 3 दूना 6, यहाँ भी काट सकते हैं, 2 तिया में 6। तो अब देखिए यहाँ पर 3 बचे हो जाएगा ये 15/7, ठीक है। माइनस 1/2 प्लस 2 दूना 4/7। तो अब यहाँ पर देखिए क्या हो गया, ये संख्या आ गई भिन्न के रूप में, तो हमें इसका ले लेना एलसीएम। 7, 2 और 7 का एलसीएम अगर लेंगे तो आएगा हमें कितना, 7 आएगा, ठीक है। 7, 2 और 7 का एलसीएम 7 आएगा, ठीक है। आप एलसीएम निकाल के देख सकते हैं। उसके बाद इस 7 से 7 में भाग करेंगे, एक बार में कटेगा, 1 को गुना करेंगे 15 से, 15 होगा माइनस 14 होगा, यहाँ पर 14 होगा। तो यहाँ पर 2 बार 15 दूना 30 हो जाएगा, 7 दूना 14, यानी कि 2 बार में कटेगा 15 दूना 30, माइनस का माइनस 2 से 14 में भाग देंगे, 7 बार में कटेगा, 7 को 1 से गुना करेंगे तो ये होगा 7, प्लस यहाँ पर 7 से भाग करेंगे 14 में 2 बार में और 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस का 8 माइनस का 7, ये प्लस का 1 बचेगा, तो ये होगा 31/14, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आंसर 2 नंबर का कंप्लीट आ गया, 31/14। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और बोर्ड मास का रूल आप समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।